नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि कुछ दिनों से मुंगेर विश्वविद्यालय संस्कृत ऑनर्स बीए पार्ट 2 कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे इसके पाठ्यक्रम को लेकर। तो फाइनली आज हम लोग बीए पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स के पाठ्यक्रम को देखेंगे। इसमें क्या सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है, और जो लोग बीए पार्ट 1 मुंगेर यूनिवर्सिटी से हैं वो लोग अपनी सिलेबस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। वहाँ पे जो भी कुछ आपके सिलेबस में है उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इस बार के एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में ऑनर्स पेपर में भी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। जैसा कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलता था, लेकिन इस बार टोटली आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएं, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस तो वही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बीए पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 को देखा था। यहाँ पे पेपर 3 और 4 रहने वाला है, ठीक है, जो कि दोनों 100-100 मार्क्स का रहेगा। जिसमें सबसे पहले हम लोग तृतीय पत्र की बात करें, जो आपका थर्ड पेपर है, इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दृश्य काव्य नाटक आपका तृतीय पत्र में है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला नाटक है स्वप्नवास वदत्तम, जो कि महाकवि भास के द्वारा विरचित है, और ये आपको देखने को मिलेगा 40 अंक का। उसके बाद दूसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। वो आपको यहाँ पे 60 अंक का पूछा जाएगा। तो आपके पेपर 3 के सिलेबस में ये दोनों विषय जो नाटक है ये दिए गए हैं, और यही आपको पढ़ना है। पेपर 3 में पूरा प्रश्न आपको अभिज्ञान शाकुंतलम और स्वप्नवास वदत्तम से रहेंगे। ठीक है, अगर एग्ज़ाम्स इस बार फिर से वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है तो आप लोग उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को कीजिएगा। और अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से आप लोग इसके अंक विभाजन को देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे अंक विभाजन किया गया है, मतलब किस सेक्शन से कितने प्रश्न बनने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख सकते हैं। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप लोग टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप में तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और आपको एक वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोग उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए हम लोग पेपर 4 में बात करें कि पेपर 4 का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो पेपर 4 में आपको गद्य काव्य पढ़ना है। ठीक है, और गद्य काव्य के अंतर्गत आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा दश कुमार चरितम। ठीक है, जिसमें पंचम उच्छ्वास पढ़ना है, जो महाकवि दंडी के द्वारा विरचित है। उसके बाद सेकेंड में आपको कादम्बरी पढ़ना है। कादम्बरी का शुकनाशोपदेश भाग पढ़ना है, जो कि महाकवि बाणभट्ट के द्वारा विरचित है, और यहाँ से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद शिवराज विजय से आपको प्रथम निश्वास पढ़ना है, जिसमें से 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको गद्य काव्य पेपर 4 के लिए पढ़ना है। इसमें भी अंक विभाजन कुछ इस तरह से किए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है तो फिर आपको जैसे आपने पार्ट 1 में पढ़ा वैसे ही आपको इसमें भी पढ़ना है। तो आपने इस तरह से देख लिया कि आपका पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेबस क्या है। सबसे पहले पेपर 3 में आपको नाटक पढ़ना है, और पेपर 4 में आपको गद्य काव्य पढ़ना है। ठीक है, और पेपर 1 और 2 में जो संस्कृत ऑनर्स का सिलेबस था उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, ताकि आपका जो संस्कृत का बेस है, मतलब जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा उसको भी आप आगे के लिए याद रख पाएँ और समझ पाएँ, ताकि पार्ट 3 में जो है आपको आसानी मिले संस्कृत ऑनर्स के सिलेबस को कवर करने में। ठीक है, तो पीछे से भी पढ़ते रहना है। और जो भी आपका ग्रामर का भाग है, जो आपने पेपर 1 में पढ़ा था, ग्रामर काफ़ी पूछा गया है। ठीक है, तो ग्रामर को भी कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि अगर पेपर 3 और 4 में ग्रामर नहीं है तो आपको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ग्रामर को हमेशा कंटिन्यू रखना है। ठीक है,
क्योंकि आप जब तक ग्रामर पे पूरा पकड़ ना बनाएंगे तब तक आपको काव्य में जो भी कुछ ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है, वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको ग्रामर पीछे से पूरा रिवाइज़ करना है जो भी आपने पार्ट 1 में पढ़ा है। और इधर आपको नाटक और गद्य काव्य जो कि आपके सिलेबस में है, इसको तो अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो BA पार्ट 3 का सिलेबस है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स 3 में हैं उनके सिलेबस पे हम लोग बात करेंगे कि 3 के सिलेबस में क्या है। उसमें आपको 4 पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाती हूँ मैं। और बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट PDF भी मिल जाएंगे जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।